तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का नाम है। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स आपसे बनते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल आसानी पूर्वक। ठीक है, आसान भाषा में इसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है। कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यानी दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करना, यानी r का मान आपसे कर रहा है, पूछ रहा है। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, यानी F एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, प्रोटॉन के भार के बराबर कर रहा है, यानी कि उसके भार मतलब W के बराबर बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रोटॉन के भार के बराबर हो। कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी mp बोल रहा है। mp मास ऑफ प्रोटॉन जो है वह कितना कह रहा है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और फिर आपको दिया है स्मॉल g की वैल्यू। स्मॉल g की वैल्यू जो है वह कितना दिया आपको, 9.8 न्यूटन प्रति kg, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नियर अबाउट 10 भी ले सकते हैं, 10 न्यूटन प्रति kg। ठीक है, चलिए, तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसके बीच की दूरी से कि समझिएगा इसको। कह रहा है आपको कि मान लीजिए कि कोई दो प्रोटॉन है जिसको हम मान लीजिए Q1 आवेश है और दूसरे पर जो है Q2 आवेश है। ठीक है, दोनों प्रोटॉन ही है। अब इनके बीच की दूरी की गणना करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हमें गणना करना है। तो मान लेते हैं इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है, ठीक है, प्रोटॉन के भार के बराबर है, यानी जो बल लगेगा इनके बीच वह क्या होगा, इन दोनों आवेशों के भार के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल ले रहे हैं कि इन दोनों आवेशों का भार कितना होगा, फिर इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी बल का फॉर्मूला किसने दिया था, तो कूलाम ने दिया था, तो कूलाम का नियम लगा देंगे और फिर वहाँ से हम उसको सॉल्व कर दें तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो पहले हम निकालेंगे कि इन दोनों आवेशों का भार कितना होगा। चलिए, तो हमारे पास भार बराबर, आप लोग पढ़े हैं, भार बराबर यानी W बराबर क्या होता है, द्रव्यमान यानी किसका द्रव्यमान, तो मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, गुणते गुरुत्वीय त्वरण यानी क्या, स्मॉल g। ठीक है, चलिए, हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, द्रव्यमान आपको दिया है। द्रव्यमान कितना दिया आपका, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, गुरुत्व गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दिया है, कितना दिया है, तो नियर अबाउट 10 ले लेते हैं हम, तो 10 न्यूटन प्रति kg। अब kg से kg क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, इसको समझते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, तो 1.67 × 10⁻⁻27 × 10 न्यूटन। तो अब यहाँ से इसको हम करेंगे तो 1.67 × 10 की पावर, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -26।
ठीक है, न्यूटन। यानी जो W निकल के आया, जो उसका भार निकल के आया, वह हमारे पास कितना निकल के आया, 1.67 गुणते 10 के पावर माइनस 26 न्यूटन। ठीक, अब सवाल में बोला है आपको कि जो भार है उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल के बराबर है, यही आपसे बोला है। ठीक है, देख भी लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं, तो यही बोला है आपका कि उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर है ना, प्रोटॉन के भार के बराबर है। ठीक, जो प्रतिकर्षण बल है वह क्या, प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर है। यही बात यहाँ भी लिख देंगे हम कि चूँकि प्रोटॉन का जो भार है उनके बीच जो है लगने वाला प्रतिकर्षण बल के क्या है, बराबर है। तो हमारे पास W का मान कितना निकल के आया, 1.67 गुणते 10 के पावर माइनस 26, ठीक है, न्यूटन इक्वल टू F। यानी F का ये मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.67 गुणते 10 के पावर माइनस 26 न्यूटन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जब आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का फॉर्मूला जो है किसने दिया था, तो कूलाम ने दिया। तो कूलाम के नियम लिखेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है हमारे पास, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है जो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसका जो मान होता है, अगर यह नियतांक है तो इसका मान भी नियत ही होगा। तो इसका जो मान होता है, अब यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह 9 गुणते 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं, उसको फिल करते हैं, फिल करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास F का मान कितना दिया है, 1.67 गुणते 10 के पावर माइनस 26, और इसका जो मान है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9 गुणते 10 के पावर 9। ठीक है, ये हमारे पास हो गया न्यूटन। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इनटू हमारे पास Q1 का मान क्या, मतलब उस आवेश पर, अरे जो Q1 जो आवेश लिए हैं वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वह कितना होता है आपका, तो 1.6 गुणते 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, यही अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, तो यानी उस दोनों प्रोटॉन ही है, तो Q1 का मान कितना होगा आपका, तो 1.6 गुणते 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, गुणते Q2 का ये मान कितना होगा, प्रोटॉन ही है तो उस पर आवेश कितना होगा, तो 1.6 गुणते 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब बटा में उसके बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे, R पूछ रहा है ना, तो R पूछ रहा है आपसे, तो R हमको निकालना है, यानी R का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास जो ये R है, क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 गुणते 10 के पावर 9 गुणते, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1.6 का 1.6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.56 गुणते 10 के पावर माइनस का 38, ठीक है। अब बटा में अब इसको इधर भेज दीजिए, कितना है 1.67 गुणते 10 के पावर माइनस का 26, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको करेंगे अगर हम तो कितना बचेगा, माइनस का 28 बचेगा, और इसको करेंगे हम तो माइनस का 2 बचेगा, यानी हमारे पास कितना आएगा, तो 2.56 गुणते 10 के पावर माइनस का 2, ठीक है। अब बटा में 1.67, तो यानी आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अंडर रूट में आएगा 1.405 गुणते 10 के पावर माइनस का 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, समझिएगा, तो r इक्वल टू जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1.18 गुणते 10 के पावर माइनस का 1 मीटर। अब इसी को जब हम थोड़ा सा आसानी से लिख दे, आसान भाषा में लिखे, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.118 मीटर। यही आपका आंसर होगा। देखिएगा जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है आपको कि 2 मुक्त बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश q कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे, यानी संपूर्ण निकाय जो है वो क्या रहे, संतुलन में रहे। तो इसको हम पहले समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बोल रहा है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिएगा। कह रहा है आपका दो मुक्त बिंदु आवेश, ठीक है, कोई 2 आवेश है। तो मान लीजिए कि प्रथम जो आवेश है वह +q है, q1 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा जो आवेश है वह q2 है, ठीक है। पहला आवेश हमने क्या मान लिया, q1 मान लिया, और दूसरा आवेश क्या मान लिया मैंने, q2 मान लिया, ठीक है। और इन पर जो आवेश है q1 पर +4e है, q1 पर क्या है +4e है, और q2 पर क्या है +e है। चलिए तो q1 पर यहाँ पर जो है +4e कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या +e कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या है, a है, क्या है, a है। तो कह रहा है आपसे कि इनके बीच q बिंदु आवेश को ना, कह रहा है कि इनके बीच एक तीसरी बिंदु आवेश q को, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कहाँ रखा जाए, तो हम मान लेते हैं कि q1 से x दूरी पर कोई एक बिंदु O ले रहे हैं। इस पर q आवेश को रखने पर संपूर्ण निकाय क्या रहेगा, संतुलित में रहेगा, यानी q2 आवेश जितना तेज इसको खींचेगा इधर, q1 आवेश जो करेगा उतना ही तेज इधर भी खींचेगा, यानी q2 आवेश के कारण मान ले रहे हैं F2 बल कार्य कर रहा है, q1 आवेश के कारण मान ले रहे हैं क्या, F1 बल
कार्य कर रहा है। यदि इनके बीच की दूरी हमने x मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितना होगा, तो कितना होगा, तो पूरी दूरी हमारे पास क्या है, a है, ठीक है, और इतनी दूरी हमने मान लिया क्या, x मान लिया, तो इतनी दूरी हमारे पास क्या होगा, तो a माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम यह निकालेंगे कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल निकालेंगे, चाहे प्रतिकर्षण बल जो भी है उसको निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अब निकालने के पश्चात हमारे पास बोल रहा है कि संतुलित में रहे, यानी जितना चीज़ इधर से खींच रहा है उतना चीज़ क्या करे, इधर से खींचे, यानी F1 जो है वह क्या होगा, F2 के बराबर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करने पहले हम निकाल लें यह कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास यह निकालेंगे Q1 तथा Q आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा हमारे पास, तो हमारे पास किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह कूलाम के नियम के अनुसार होता है। तो Q1 आवेश का क्या माने हैं, F1 बल माने हैं, तो F1 बराबर हमारे पास कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अब बटा में क्या R का स्क्वायर, पहले हम मेन फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम के अनुसार, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। तो हमारे पास Q1 तथा Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या माने, F1 माने हैं, तो यानी F1 बराबर हमारे पास ये तो कांस्टेंट वही रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मान आपको कितना दिया है, Q1 का मान आपको कितना दिया है, तो प्लस का 4 ही दिया है, तो प्लस का 4e का लेते हैं, और Q2 का मान यानी कहाँ से निकाले, इस आवेश का निकालना है, यानी वो नहीं दिया है तो उसको वैसे ही हम लिख दे रहे हैं Q, ठीक है, बटा में उसके बीच की दूरी कितना दिया, अब क्या माने हम, x माने हैं, यानी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब हम यह निकालेंगे कि इस Q2 आवेश का इस आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, Q2 आवेश का लिखेंगे यहाँ पे Q2 आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चूँकि हमें पता नहीं है कि ये आवेश किस प्रकृति का है इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं, ठीक है। अगर यही पता होता कि ये प्लस वाला है प्रकृति का पता हमको, देखिए ये पता होता कि ये माइनस प्रकृति का है तो यहाँ क्या लिखते हैं, बस आकर्षण लिखते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है अगर ये प्लस हो सकता है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रतिकर्षण बल। तो हमारे पास क्या है, Q2 आवेश का बल क्या माने, F2 माने हैं, यानी F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट ही हमारे पास वही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया है फॉर्मूला क्या, Q1 होता है ना, Q1 का मान क्या है Q, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा Q इंटू हमारे पास क्या बोल रहा है Q इंटू Q2 का मान कितना दिया है, प्लस का E दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा प्लस का E अपॉन R का स्क्वायर, यानी कि दूरी दिया है, दूरी इसके बीच कितना माने हम,
तो a माइनस एक्स मान है ना, तो यानी कितना होगा हमारे पास a माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। चूँकि यह बल बोल रहा है कि चूँकि यह जो है संपूर्ण निकाय क्या बोला है, संतुलित में बोल रहा है, तो यानी हमारे पास क्या होगा F1 बराबर, चूँकि यहाँ लिख देंगे F1 बराबर F2, F1 बराबर F2। तो अब यहाँ से हमारे पास F1 का मान क्या हो जाएगा, तो F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस का 4e इंटू क्यू, दूरी कितना दिया x का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश कितना दिया प्लस का ही दिया है, और सॉरी क्यू दिया है, क्यू इंटू प्लस का ई, क्यू इंटू प्लस का ई अपॉन दूरी कितना दिया है a माइनस एक्स का स्क्वायर। किससे लिखे हैं, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ना, इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ से जो कटेगा उसको कटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, तो यानी 4/x² इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर कर सकते हैं a माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। अब आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे बचपन में, इसको हम क्या ले सकते हैं, 2/x का पूरे का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और इसको क्या लिखते हैं 1/a माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, चलिए। तो अब देखिए घात क्या है, दोनों का सेम है, आधार दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो हम लिखते हैं बाई कंपेयरिंग, यानी कि आधारों की तुलना से, आधारों की तुलना से क्या हो जाएगा हमारे पास 2/x इक्वल 1/a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल, यानी इसका इसमें क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करने के पश्चात इसको हम, अब इसका क्रॉस जब मल्टीपल करेंगे हमारे पास, तो क्या होगा 2a माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा x। अब अंदर जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 2a माइनस 2x इक्वल क्या हो जाएगा x। अब जब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू x प्लस 2x, यानी जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, यानी x इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा 2a/3, यानी कि प्लस क्यू आवेश से प्लस Q1 आवेश से 2a/3 डिस्टेंस पर जो Q आवेश है उस पर बल क्या होगा, लगभग नगण्य के बराबर होगा। और Q2 आवेश से अगर कोई पूछेगा तो a में से क्या करेंगे, x वाले जो फंक्शन आया है, x का जो वैल्यू आया उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a/3। तो यानी हमारे पास इधर से जो है a/3 डिस्टेंस पर बल 0 होगा, और इधर से जो है 2a/3 डिस्टेंस पर जो बल है वह क्या होगा, 0 होगा, यानी संतुलित अवस्था में होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम वह 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर अलग अलग स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए तो क्या कह रहा है
दो बिंदु आवेश ना, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो पहला आवेश जो है यानी Q1 जो है वह कितना दिया आपको, तो 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपको दिया। फिर दूसरा जो आवेश है यानी Q2 जो आवेश है वह कितना दिया आपको, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर यानी R का जो मान दिया है 1 मीटर दिया है, दूरी पर अलग अलग स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी नेट E इक्वल टू क्या बोल रहा है, 0। ठीक है, तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। चलिए, तो अब यहाँ से हमारे पास इसको हम अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, चलते पहले इसको समझते हैं। तो जो Q1 जो आवेश है इसको मानते हैं कोई A बिंदु पर कोई एक आवेश Q1 रखा गया है, B बिंदु पर कोई दूसरा आवेश Q2 रखा गया है। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी दिया है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनके बीच की जो दूरी दिया है वह कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो Q1 का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 का मान आपको दिया है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब कह रहा है आपको कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो हम मान लेंगे कि बिंदु A से x दूरी पर, बिंदु A से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक बिंदु O मान लेते हैं जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी x दूरी पर। A बिंदु से x दूरी पर कोई बिंदु O है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए, तो अगर इतनी दूरी हमने x मान लिया, पूरी दूरी अगर 1 है तो इतनी दूरी हमारे पास क्या होगा, कमेंट करिए, बताइए क्या होगा, 1 - x होगा। क्या होगा, 1 - x होगा। ठीक, 1 - x। ठीक, अब यहाँ से हम यह निकाल लें कि इस बिंदु A से वैद्युत क्षेत्र जो है, तीव्रता जो है बिंदु O पर कितना काम कर रही है। तो बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह हम E1 मान लेते हैं, और बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या मान ले रहे हैं, E2 मान ले रहे हैं, क्योंकि वह आवेश जो है समान प्रकृति का है, यानी यो धनावेश है, ये भी धनावेश है, यानी इधर क्या होगी, इसकी दिशा जो होगी क्या होगी, इसमें बाहर की तरफ इधर होगी और इसमें बाहर की तरफ क्या होगी, इधर होगी, बाहर की तरफ होगी ना। इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, बाहर होगी। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, तो यानी हमारे पास नेट क्या होगा, तो नेट जब इसी तरफ होता है तो क्या होगा, E बराबर डेरिवेशन आप लोग देखें क्या होगा, E1 - E2। ठीक है, यानी हम यह निकाल लें कि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर वहाँ से क्या करेंगे, नेट E निकाल लेंगे। तो हमारे पास पहले निकाल लेते हैं Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा हमारे पास। तो आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह हमारे पास मेन जो फार्मूला होता है E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², यही होता है हमारे पास।
तो हमारे पास मेन फार्मूला यही होता है। तो यानी Q1 आवेश रिगार्ड कितना हो जाएगा, तो क्या माने हम E1 माने हैं, तो E1 बराबर ये कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन Q का मान कितना दिया है, तो 5 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम दिया है, ठीक है। और R का मान आपको कितना दिया है, R का मान यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दिया है, x दिया है। तो यानी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। x मान है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर वही काम करेंगे क्या, Q2 आवेश से अर्थ, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा हमारे पास, तो Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा क्या होगा, हमारा क्या माने, E2 माने ना, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम। अब बटा में दूरी क्या माने हम, तो 1 - x, तो 1 - x का होल का स्क्वायर हो गया। इसको गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास नेट ई बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है ना, तो यानी ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ई बराबर E1 - E2 ब्रैकेट में लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तथा इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ से E1 और E2 का मान रखेंगे। नेट ये 0 बोल रहा है, तो यानी 0 = हमारे पास E1 का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम। अपॉन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब बराबर E2 का मान कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम। अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - x का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अब जब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5, यहाँ पे क्या हो 10, इसको भेज रहे हैं, ठीक है। यानी 10 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणित 10 की पावर -19 कूलाम अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ पे 1 - x का होल का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो कटेगा हटा देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -19 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हो जाए 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कूलाम से कूलाम चला गया। तो अब यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो 2/1 - x का होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चलिए। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, √2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 1 - x का होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं इसको √2 अपॉन 1 - x का होल का स्क्वायर
इक्वल टू 1/x का होल का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जब आगे हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ से क्या आया था हमारे पास, देखेंगे उसको। तो हमारे पास फिर से इसको लिख देते हैं √2/1 - x का होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/x का होल का स्क्वायर। तो अब फिर से वही बात फिर से क्या होगा, हमारा पावर क्या होगा, सेम हो गया। पावर क्या हो गया, सेम हो गया। बेस क्या होगा, सेम होगा, यानी आधारों की तुलना से, आधारों की तुलना से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √2/1 - x इक्वल टू 1/x। करें क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना है, √2x इक्वल टू 1 - x, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो √2 प्लस √2x प्लस x इक्वल टू 1 जोड़ेंगे। सॉरी पहले क्या करें, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे इसको x को, तो क्या आएगा हमारे पास, √2 + 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या, x इक्वल टू 1/√2 + 1। √2 की वैल्यू कितना होता है, तो रख दीजिए उसको। तो 1/1.414 प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना होगा 2.414, यानी x इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा बताइए, डिवाइड करने पर कितना आएगा, डिवाइड करने पर कितना आएगा, डिवाइड करने पर जो आपका आएगा वह कितना आएगा, देखिएगा 1.414 कितना होगा आपका 0.707। यही आपका क्या हो गया आंसर ना, यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि 0.707 मीटर पर आपका जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह क्या होगी, 0 होगी ना। ये बताया ना, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ x माने है ना, तो x की वैल्यू कितना आया आपका, तो x की जो वैल्यू आया आपका 0.707 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ मतलब कि Q1 आवेश से 0.707 डिस्टेंस पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी ना। यहाँ से आप फिगर में देख सकते हैं क्या होगा, x की वैल्यू जो आया है क्या आया है 0.707, यानी कि Q1 आवेश से यानी A बिंदु से, ठीक है, 0.707 डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, यही आपका आंसर है।